हेलो दोस्तों, इस वीडियो में संस्कृत की समालोचना पाठ योजना इंटर्नशिप डायरी को बनाना सीखेंगे। फर्स्ट ईयर में भी कई बार मिल जाती है, ये जनरली सेकंड ईयर में मिलती है। तो संस्कृत के लिए, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए ये डायरी हम बनाएंगे। इसमें आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है। जनरली हमें एक 10-12 पेजेस की डायरी मिलती है, तो आप एक लेसन प्लान से ही काम बन जाएगा। अगर आपको 20-25 पेज की डायरी मिल गई है तो ऐसे में आपको छोटे छोटे 2 लेसन प्लान बना देने हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या सावधानी रखी जाती है, डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएड बीएसटीसी जो भी आपकी कोर्सेज में समालोचना पाठ योजना डायरी मिली है, तो आप इस वीडियो को देख करके अच्छे प्रकार से भली प्रकार से अपनी डायरी को फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या कहीं नहीं रहने वाली है। अच्छे प्रकार से चेक करके ही आपके लिए ये वीडियो लाया जा रहा है। सबसे पहली बात, आपका लेसन प्लान की जो शुरुआत करनी है उसमें आपके इंटर्नशिप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, पाठशाला का नाम या फिर विद्यालय का नाम, जिसमें कि आपको इंटर्नशिप स्कूल का नाम लिखना है जिसमें कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके बाद में आपको दिनांक में डालना है एक वर्किंग डे, इंटर्नशिप के दौरान की डेट। कालांश आपको एक चूज कर लेना है जिसमें आपने उस क्लास को पढ़ाया हो। जैसे हमने यहाँ पर 8वीं क्लास ली है, सेकेंड ईयर के लिए ये डायरी है। आप अगर फर्स्ट ईयर में ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप 5वीं तक की क्लास लेकर के ही एक टॉपिक चूज करेंगे। उसके बाद में समयावधि की बात आती है, तो 40 मिनट का समयावधि आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और लेसन प्लान के लिए जो हमारा प्रकरण रहने वाला है वो प्रकरण है सुभाषितानी। प्रकरण को हमें अंडरलाइन करना है और नीचे आप इस प्रकार से एक हेडिंग रूप में प्रकरण को लिखेंगे। इतना सब आप समझ गए हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है उद्देश्य कथनों को लेकर के। उद्देश्य में और अपेक्षाकृत जो व्यवहारगत परिवर्तन है उनके लिए आप एक सारणी बनाएंगे जिसमें कि हमें ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञानात्मकम इस प्रकार से लिखेंगे। तो छात्रा सुभाषितानि प्रकरणस्य प्रत्यभिज्ञानम एवं प्रत्यास्मरणम करिष्यन्ति। और दूसरा बिंदु, छात्रेषु संस्कृत काव्यम प्रति जिज्ञासा भविष्यन्ति। तो छात्रों की संस्कृत काव्य के प्रति जिज्ञासा हो पाएगी। तो इस प्रकार से आप बेसिक समझ पा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी है और वीडियो को देख करके सेम टू सेम कॉपी कर लेना है, या कुछ अगर आप चेंजेस कर सकते हैं खुद से तो वो आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। अगला बिंदु है अवबोधात्मकम। इसमें छात्रा सुभाषितानि प्रकरणस्य माध्यमेन विषय वस्तुनः बोधन करिष्यन्ति। दूसरा बिंदु, छात्रा पाठ्यस्य केंद्रीय भावम अधिग्रहणम करिष्यन्ति। इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे। और अगला बिंदु अपना ज्ञानोपयोगम आएगा और यहाँ पर आपको डालना है कि छात्रा सुभाषितानि पाठस्य अध्ययनम कृत्वा व्याकरण सम्मत भाषायां प्रयोगे समर्था भविष्यन्ति। तो व्याकरण सम्मत भाषा के ज्ञान में समर्थ हो पाएगी। और यहाँ पर छात्रा शुद्ध सरल वाक्येषु रचना करिष्यन्ति। छात्र छात्रा तो आप अपने अकॉर्डिंग आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में कौशलात्मकम, तो कौशलों में कौशल जो उद्देश्य इसमें छात्रा उचित शुद्ध वाचनम कृत भविष्यन्ति इस प्रकार से डालेंगे। और छात्रा सुभाषितानि पाठोपरांते विषय वस्तुनः सहायक सामग्री निर्माणम करिष्यन्ति। तो विषय वस्तु के पाठ के दौरान सहायक सामग्री के निर्माण में। और अभिरुच्यात्मकम में क्या डालना है, छात्रा सुभाषितानि प्रकरणम प्रति रुचि गरिष्यन्ति। और छात्रा संस्कृत भाषा अंतर्गते पद्य साहित्यम प्रति रुचि वर्धनम करिष्यन्ति। इस प्रकार से आप डालेंगे। और अभिवृत्त्यात्मकम जो उद्देश्य है इसमें आपको डालना है, छात्रा सुभाषितानि इति विषय स्वयं ज्ञानम वर्धनम करिष्यन्ति। तो छात्रों का सुभाषितानि के प्रति विषय का स्वयं ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरा बिंदु इसमें, छात्रा सुभाषितानि प्रकरणम गुणा अभिवृत्ति विकसितम करिष्यन्ति। इस प्रकार से आप डालेंगे। अगला बिंदु हमारा सहायक सामग्री को लेकर के, जिसमें हमें पाठ्यपुस्तक, श्वेत वर्तिका और मार्जनी आद्य ये सारे काम हमारे सामग्रियाँ काम में आई है। शिक्षण विधियाँ जो हमने काम में ली है, तो व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि काम में ली है। और पूर्व ज्ञान, तो छात्रा सुभाषितानि इति विषयम सामान्य रूपेण परिचिता सन्ति। तो सामान्य परिचय से वो अवगत रहे हैं सारे बच्चे। तो सामान्य जानकारियाँ पूर्व ज्ञान के अंतर्गत इन्हें डालनी है। यहाँ पर इसके बाद में अगला अपना आता है प्रस्तावना प्रश्न की हेडिंग। प्रस्तावना प्रश्न में आप जानते हैं 5 प्रश्न हमें लिखने होते हैं। और 5 प्रश्न में हमें 5वां प्रश्न समस्यात्मक, और जो पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं उसका उत्तर जो हमारे सामने बच्चों ने दिया है, तो उस उत्तर से अगला प्रश्न, और जो दूसरे प्रश्न का उत्तर आया है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस प्रकार से प्रश्न बनाने हैं। ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया यहाँ पर आपको डालना है अपने नाम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में पहला प्रश्न आता है, वयम पठितुम कुत्र गच्छम। हम पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। विद्यालय की प्राप्तम भवति, तो विद्यालय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यालय से ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञानस्य प्रभावेण, अभी यहाँ पर थोड़ी गलती क्या रही है कि ये जो प्रस्तावना प्रश्न है 2 प्रश्न इधर आगे, 2 जो 3 प्रश्न हैं इधर अगले पेज में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक ही पेज में प्रस्तावना प्रश्नों को मेंशन करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
तीसरा प्रश्न, ज्ञानस्य प्रभावेण वयम कीदृशानि वचनासी वदामः। तो मृदु वचन हमें ज्ञान के प्रभाव से, ये बात रही। और उसके बाद में चौथा प्रश्न, संस्कृत भाषायां मृदु वचनानि किम किम कथ्यते। तो सुभाषितानि। अगला पांचवा प्रश्न, सुभाषितानि इति विषय की जानन्ति। तो समस्यात्मक प्रश्न बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, यहाँ पर निरुत्तर हो गए हैं। यहाँ पर हमारा प्रस्तावना जो प्रश्न का कौशल है वो कंप्लीट होता है, यहाँ पर सारणी को क्लोज कर देना है। इसके बाद में अगला टॉपिक उद्देश्य कथन। तो अधम व्ययम सुभाषितानि इति प्रकरण पठिष्यामः। तो अच्छा बच्चों, आज हम सुभाषितानि पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ करी गई है कि जो पेज के एंडिंग में प्रस्तुतिकरण डाला गया है, बट यहाँ पर प्रस्तुतिकरण तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर पेज कंप्लीट हो गया। तो यहाँ कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, थोड़ा पेज एडजस्टमेंट आप उस प्रकार से काम को लेकर के चलें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है कि जहाँ पर पेज के नीचे आपको टॉपिक डालना पड़ रहा है, तो वहाँ टॉपिक नहीं डालना है। नया टॉपिक की शुरुआत जो हो रही है वो नए पेज से शुरुआत करनी है। 3-4-5 लाइनें जो बच रही है तो उन्हें खाली ही छोड़ देना है। टॉपिक जो आपको हेडिंग डालनी है वो यहाँ से डालनी है। जैसे प्रस्तुतिकरण वहाँ से रहा तो आपको अगले पेज पर प्रस्तुतिकरण डाल करके फिर काम करना है। इस प्रकार से आपने समझा। और अब जो प्रस्तुतिकरण में आपको सारणी बनानी है, जिसमें मेंशन करना है सबसे पहले तो शिक्षण बिंदु। इधर आप क्रम संख्या का कोलम्बिया बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप शिक्षण बिंदु से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कॉलम बनाना है छात्रा दीपिका को लेकर के, और तीसरा बनाना है छात्र छात्रा क्रिया को लेकर के, श्यामपट कार्य को लेकर के। तो छात्रा अध्यापिका है तो अध्यापिका लिखेंगे, अध्यापक है तो अध्यापक लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। पहला बिंदु सुभाषितानि, इसमें छात्र अध्यापिका समुचितम यति गति लयानुसार स्वराघात बलाघात आरोह अवरोह पूर्वकम आदर्श वाचन करिष्यन्ति। छात्र छात्रा क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आदर्श वाचन को लेकर के सुभाषितानि का मतलब है आदर्श वाचन। उसके बाद में अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्रा दीपिका कतिपय छात्राम अनुकरण वाचनाम आदेशम दास्यन्ति, शेषान छात्राम श्रुताप आदर्श मति दास्यति च। छात्र छात्रा निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करिष्यति। तो अनुकरण वाचन कर रहे हैं छात्र छात्रा साथ साथ। उसके बाद में अशुद्धि संशोधनों को लेकर के अगला टॉपिक, छात्र अध्यापिका छात्राणाम सहायते अशुद्धि संशोधनम करिष्यन्ति। छात्रा अशुद्धि संशोधने कार्यसु सहयोग। छात्र छात्रा क्या कर रहे हैं, अशुद्धि कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और इसके बाद में कठिनस्य निवारणम। तो छात्र दीपिका विविध विधि प्रविधि माध्येन इति पाठे आगतनाम कठिन शब्दानाम काठिन्य निवारणम करिष्यति। तो कठिन शब्दों का निवारण किया गया और छात्र काठिन्य निवारणम सहयोग, छात्रों ने इसमें सहयोग किया। और यहाँ पर कठिन शब्दों को आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, जैसे लोभ का लोभी, तृणम का तिनका, कटोकम का कड़वा। तो इस प्रकार से आप श्यामपट का जो ब्लैक चार्ट है वो चिपका करके आप व्हाइट पेन से लिख देंगे। उसके बाद में अगला बिंदु आता है मौन वाचनम। छात्र दीपिका अर्धग्रहण समताया आदि मूल्यांकनम मौन वाचनम आदेश दास्यति। तो छात्र क्या कर रहे हैं, निर्देशानुसार मौन वाचन कर रहे हैं। और बोध प्रश्न पूछे गए कि का भवंती, तो नध्य। पशु इव क्या भवंती, तो जव जनय। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न किम नश्यन्ति, तो यश। की ब्रूयात, तो सत्यम। महारिपु अस्माकं शरीरम तिष्ठति, तो आलस्य। ये सारे बोध प्रश्न रहे हैं इस प्रकार से। और अगला बिंदु सहस्वर वाचन को लेकर के, तो छात्राध्यापिका छात्राणाम समक्षे श्लोकानाम उचित उच्चारण कुर्वेन छात्रे समुचित यति गति लयापूर्वक सहस्वर वाचन कृत छात्राणाम आदेशम दास्यन्ति। तो छात्रों को आदेश दिया गया श्लोक को दोहराने का। तो छात्रा निर्देशानुसार स्वर है वाचनम करिष्यन्ति। ये सारी बातें आप मेंशन करेंगे। इसके बाद में आपको डालना है मूल भावम। मूल भाव में देखिए छात्रा दीपिका पाठसार रूपेण छात्रा समक्षे प्रस्तुत करिष्यन्ति। छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और विचार विश्लेषण को लेकर के अगला बिंदु, तो इसमें मूढ़े कुत्रे रत्न संज्ञा विधीयते, तो पाषाण खंडेशु। और पृथ्वी केन धार्यते, तो सत्येन धार्यते। कुत्र विस्मत न कर्तव्य, तो दाने तपसी शौर्य विज्ञाने नए च आद्य। तो इस प्रकार से आप डालेंगे। और चौथा प्रश्न सचेत सत्यन क तपेते, तो रवि। और बहुरत्ना का, तो वसुंधरा। इस प्रकार से आप हमारा प्रस्तुतिकरण टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न आपको डालने हैं, 3-4 प्रश्न डाल देंगे, जैसा कि हम पहले के वीडियोज में समझते आ रहे हैं। जो मूल्यांकन प्रश्नों में आपको प्रकरण से संबंधित 3-4 प्रश्न डालने होते हैं। जैसे सत्यन न धायते, तो 4 ऑप्शन आपने डाल दिया है, तो इनमें से चूज करना होगा बच्चों को। केन रत्न संज्ञाम स्मृत्वा पशु इव कै भवंती। और गुणा केशु सद्गुणा भवंती।
कि नश्यन्ति, इस प्रकार से 4-5 प्रश्न आपने डाले और इसके बाद में गृह कार्य बच्चों को दे दिया कि पठितम श्लोकम स्मृत्वा लिखित्वा च आगच्छन्तु। तो पठित श्लोक को याद करना है और लिखना है, ये सारी बातें गृह कार्य के अंतर्गत डाला और यहाँ पर अपना लेसन प्लान ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी डायरी 8-10 पेजेस की है देन आपका एक लेसन प्लान में ही काम हो जाने वाला है, और अगर आपकी डायरी 20-25 पेज की कुछ जनरली कॉलेज में दे देते हैं तो आपको 2 लेसन प्लान इस प्रकार से बनाने हैं। पहला लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो गया है, देन अगले पेज पर आपको सेकंड जो लेसन प्लान है उसके लिए डाटा मेंशन करना है, और उसके बाद में अगले पेज से आपको स्टार्ट करना है, जिसमें कि आपको डालना है सबसे पहले तो विद्यालय का नाम या पाठशाला का नाम जिसमें कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये आपने डाला। एक वर्किंग डे डेट डालेंगे, एक कालांश डालेंगे और कक्षा डाल देंगे। और संस्कृत हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया है, 40 मिनट का समय है, और यहाँ पर हमारा प्रकरण जो आपको अंडरलाइन करके लिखना है जिसमें कि विद्यालय बुद्धि उत्तमा, ये हमारा टॉपिक है, प्रकरण है। इसके बाद में उद्देश्य आपको डालना है और फिर अपेक्षागत जो व्यवहारगत परिवर्तन है उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ज्ञानात्मकम में सबसे पहले आपको डालना है कि छात्रा विद्याया बुद्धिरुत्मा प्रकरणस्य प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण करिष्यन्ति, और छात्रा नवीन शब्दानां प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण करिष्यन्ति, इस प्रकार से आप डालेंगे। और उसके बाद में अवबोधात्मक में डालना है आपको छात्रा विद्याया बुद्धिरुत्मा प्रकरणस्य माध्यमेन विषय वस्तुनः बोधन करिष्यन्ति, इस प्रकार से आप डालेंगे विषय वस्तु के बोध करने को लेकर के। और छात्रा पाठस्य केंद्रीय भावम अधिग्रहणम करिष्यन्ति, इस प्रकार से। और इसके बाद में अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु क्या कह रहा है, ज्ञानोपयोग उद्देश्य में यहाँ पर कह रहा है कि छात्रा पाठानुसारेण मौखिक अभिव्यक्ति कर्तु समर्था भविष्यन्ति, छात्रा शुद्ध सरल वाक्यसु रचना करिष्यन्ति, तो शुद्ध सरल वाक्य की रचना कर सकेंगे। और कौशलात्मकम में डालना है छात्रा उचित शुद्ध वाचन कृत भविष्यन्ति, और छात्रा विद्याया बुद्धिमा पाठोपरांते और विषय वस्तुनम सहायक सामग्री निर्माण करिष्यन्ति। और अभिरुचि उद्देश्य में अभिरुचात्मक में डालना है कि छात्रा विद्याया बुद्धिरुत्मा प्रकरणम रुचि गृह्यति, और छात्रा संस्कृत भाषा अंतर्गते गद्य साहित्य प्रति रुचि वर्धनम करिष्यन्ति, इस प्रकार से आप डालेंगे। और इसके बाद में अभिवृत्त्यात्मक में डालना है आपको छात्रा बुद्धि विद्या इति विषय स्वयं ज्ञानम वर्धनम करिष्यन्ति, और दूसरा बिंदु यहाँ पर डालना है कि छात्रा विद्याया प्रकरणम गुणाम अभिवृत्ति विकसितम करिष्यन्ति, इस प्रकार से आपको डालना है। आपने जो संस्कृत वाली क्लासेज हैं तो उनमें मैंने काफ़ी अच्छे से संस्कृत को हिंदी में एक्सप्लेन करवा करके समझाने की कोशिश करी है, तो अपने को कोई ज़्यादा विद्वान तो बनना नहीं है, अपने को है कि अपना लेसन प्लान यहाँ से कंप्लीट हो जाए, तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आपको जो सेम टू सेम कॉपी करना है तो मैक्सिमम चीज़ें वही है, ज़्यादा कुछ आपको छेड़छाड़ इनसे नहीं करना है। किसी शब्द विशेष में, किसी लाइन विशेष में आपको कोई गलती नज़र आती है देन उसे थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लेंगे, या कुछ आप खुद के थॉट्स आप ऐड करना चाहें तो वो आप जरूर से कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। अगला बिंदु सहायक सामग्री को लेकर के, तो पाठ्यपुस्तक, श्वेत वर्तिका, लपेट फलक, मार्जनी आदि। शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद में अगला बिंदु पूर्व ज्ञान को लेकर के, तो बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या रहा है इस प्रकरण से संबंधित कि छात्रा हिंदी भाषायां विषयों बुद्धे च महत्वम जानती, बुद्धि का महत्व जानते हैं, छात्र इति विषयन सामान्य रूपेण परिचिता संति, तो छात्र जो है इस विषय से सामान्य रूप से, इस विषय के सामान्य रूप से परिचित है। तो ये पूर्व ज्ञान का काम अपना कंप्लीट। इसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न का टॉपिक आता है। प्रस्तावना प्रश्न में हमें, जैसा कि आप जानते हैं, 5 प्रश्न लिखने होते हैं। 5 प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, वसुधया सर्वश्रेष्ठ प्राणी कै अस्ति, तो मनुष्य है पृथ्वी का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी, और मनुष्य प्राचीन काले विद्या अध्ययनाय कुत्र गच्छन्ति, तो मनुष्य प्राचीन काल में विद्या के लिए कहाँ जाता था, तो गुरु के आश्रम में जाता था, गुरु आश्रमेशु। और गुरु के आश्रमेशु, गुरु व आश्रमेशु किम कुर्वन्ति स्म, तो शस्त्राध्ययन कुर्वन्ति, तो यहाँ पर शस्त्राध्ययन हेतु शस्त्राध्ययन करवाया जाता था, शस्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था पहले। और शस्त्रस्य अध्ययनेन वयम किम प्राप्त, तो विद्या बुद्धिश्च, विद्या और बुद्धि, और विद्या बुद्धित्मा पाठस्य विषय किम जानन्ति, तो समस्यात्मक, बच्चों को ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा पाठ का विकास हो गया। उसके बाद में उद्देश्य कथन आएगा कि बालका अध्यम वयम विद्यालय बुद्धिरुत्मा नामकम पाठस्य विस्तारपूर्वक अध्ययन करिष्यामः, ये हमारा उद्देश्य कथन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण की शुरुआत करते हैं।
प्रस्तुतिकरण में हमारा पहला बिंदु शिक्षण बिंदु को लेकर के कॉलम बनाना है, उसके बाद में छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका को लेकर के कॉलम बनाना है। तीसरा आपको बनाना है छात्र छात्रा क्रिया को लेकर के, और चौथा बनाना है श्यामपट्ट कार्य को लेकर के। तो 4 आप मिनिमम बनाएंगे, या फिर आप यहाँ से क्रम संख्या भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप शिक्षण विधियों का भी एक कॉलम डाल सकते हैं। तो ऐसे आप एक्स्ट्रा ऐड और कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको यहाँ पर 4 कॉलम तो बनाना ही है। पहला शिक्षण बिंदु आता है आदर्श वाचन को लेकर के। इसमें आपको लिखना है कि छात्र अध्यापिका समुचित यति गति लयानुसार, समुचित पूरी गति लय और गति और लय के अनुसार, स्वराघात के अनुसार, बलाघात के अनुसार आरोह अवरोह पूर्वक ज्ञादर्श और वाचन करिष्यति। तो पूरे बलाघात स्वराघात आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए वाचन आदर्श वाचन किया गया। तो छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। इसके बाद में अनुकरण वाचन, तो छात्र अध्यापिका कतिपय छात्राम अनुकरणम वाचनम आदेश दास्यति और शेषान छात्राम श्रुतापु आदर्श मति। और उसके बाद में काठिन्यम निवारणम, तो छात्र अध्यापिका विविध विधि प्रविधि माध्यन इति पाठे आगतवान कठिन शब्दानाम काठिन्य निवारणम करिष्यन्ति। और छात्र क्या कर रहे हैं, कठिन निवारण में सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ब्लैक चार्ट पे वाइट पेन से लिख देना है कुछ कठिन शब्दार्थ, जैसे त्रिय, 3, चतवार, 4, बुद्धि रहिता तो बुद्धि से रहित, शास्त्र विमुख तो शास्त्र से विमुख। इस प्रकार से कठिन शब्दों के उदाहरण आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद में मौन वाचन को लेकर के अगला बिंदु आता है। तो छात्र अध्यापिका अर्थग्रहण समताया आदि मूल्यांकनम मौन वाचनम आदेश दास्यति। तो छात्र क्या कर रहे हैं, निर्देशानुसार मौन वाचन कर रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में बोध प्रश्न, तो कति पुत्रा बुद्धि रहिता आशनन, तो त्रय पुत्रा। दूसरा प्रश्न आता है इसके बाद में कस्य समीपम विद्या विद्या नास्ति, तो चतुरस्य। तीसरा प्रश्न धर्म मास रुधिर केन संयोजितम, तो द्वितीय। सिंह सजीव कै करोति, तो तृतीयन। और इसके बाद में अगला सस्वर वाचन में छात्र अध्यापिका छात्राणाम समक्षे पाठस्य उचित उच्चारण कुर्वेन छात्रे समुचित यति गति लय पूर्वक सस्वर वाचन और कुत्रा छात्राणाम आदेशम दास्यन्ति। और छात्र क्या कर रहे हैं, निर्देशानुसार सस्वर वाचन कर रहे हैं। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में मूल भाव का आता है, छात्र अध्यापिका पाठसार रूपेण छात्रा समक्ष प्रस्तुत करिष्यन्ति। तो छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, श्रोष्यन्ति। और उसके बाद में अगला बिंदु विचार विश्लेषण प्रश्न। इसमें पहला बिंदु डालना है ग्रामे कति ब्राह्मण पुत्र वस्तिष्मय, तो चतुर। दूसरा प्रश्न त्रय ब्राह्मण पुत्रा की दृश्या आसीत, तो त्रय ब्राह्मण पुत्रा शास्त्र पारंगता परंतु बुद्धि रहिता आसन। इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में तीसरा प्रश्न डालेंगे कि तेषु एक ब्राह्मण पुत्र की दृश्य आसीत, तो एक ब्राह्मण पुत्र बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुख आसीत। इस प्रकार से डालेंगे। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण अपना कंप्लीट होता है और मूल्यांकन प्रश्नों में आपको 3, 4, 5 प्रश्न डाल देने हैं, जैसे कि कस्या बुद्धि उत्तमा भवन्ति, विद्या बुद्धिरुत्तमा इति पाठ मूलतः उद्धत। तीसरा प्रश्न पंचतंत्रस्य रचिता अस्ति और कति ब्राह्मण पुत्र है आसीत, प्रस्तुत पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। इस प्रकार से आप 4-5 प्रश्न यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्नों में डाल देंगे। और एक गृह कार्य रूप में आप डाल देंगे कि विद्याया बुद्धिरुत्तमा इति पाठस्य सार हिंदी भाषायाम लिखित। इस प्रकार से आप एक गृह कार्य के लिए प्रश्न डाल देंगे कि बच्चे घर पर रिवीजन कर सकें। और इस प्रकार से आप लास्ट में फिर यहाँ पर प्रिंसिपल सर के साइन करवा लेंगे, और ये साइन करवाने आपको इंटर्नशिप स्कूल के प्रिंसिपल सर के। इस प्रकार से हमारी ये संस्कृत के लिए समालोचना पाठ योजना डायरी कंप्लीट होती है। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे डायरी को अच्छे प्रकार से भरना सीख लिया है। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा कोई भी आपके सवाल रहते हैं, कोई भी क्यूरीज, तो कमेंट करके बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करी जाएगी। बाकी और जो आपकी अदर डायरीज हैं वो भी लगातार चैनल पर वीडियो अपडेट करे जा रहे हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करें और अपने डायरियों को अच्छे प्रकार से भरें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।